गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में एकदम व्यस्त होंगे। चलिए आज से क्लास में क्लास 10th का मैथ जो है, मैथ का जो है टेस्ट सीरीज है। टाइप्स कैसा है तो वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी टेस्ट सीरीज में जो आप लोग का जो है सब्जेक्टिव में लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, जो या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। आप जो है क्वेश्चन लिए हैं, सिद्ध करें कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन जो है 2014 में, 2016 में और 2018 में पूछ लिया है और हर साल पूछता है और इस साल भी पूछे जाने की 100% की संभावना है। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि √5 एक परिमेय संख्या है। हालांकि √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या, पर इसे शुद्ध करना है, प्रूफ करना कि नहीं एक परिमेय संख्या है। वही √5 है, अपरिमेय है। वही को बोले √4 सर क्या है, तो परिमेय संख्या क्यों है सर, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पे रूट है, दोनों अंक है, तो फिर ये अपरिमेय कैसे होगी, परिमेय कैसे होगा। इसका वर्गमूल निकल जाए, इसका वर्गमूल 2 हो जा रहा है, तो इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे इसका जो है वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसे क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। और तब भी इसको सिद्ध करना है कि नहीं सर यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए मानते हैं, हर मैथ में मानते हैं x बराबर 10, x बराबर 20, तो इसमें भी मानो, माना कि √5 पे क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, q इज नॉट 0। वैसे दिए हुए हैं √5 हो गया, p/q के रूप में लिखें क्योंकि परिमेय संख्या है। जहाँ p और q दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ जो होता है एक है। कहने का अर्थ है इसका एचसीएफ निकालो एक है, या यह जो है किसी भी अंक से विभाजित ना हो या किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। सिर्फ यही रखना जिसका एचसीएफ जो है एक आता है वह क्या होता है, वह सहअभाज्य होता है, ठीक है ना। और q इज नॉट 0, और q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 5 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मान इनफिनाइट होता है, तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, लिख दिए। तो परिमेय संख्या है तो √5 बराबर p/q लिख दिए। दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्क करेंगे। वर्क करने पे क्या होगा, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। हमको पता है कि √5 गुने √5 से 5 बना है, इसका मतलब हो गया √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो स्क्वायर किए 5 हो गया आपका, यहाँ पे फिर p² बटा q² हो गया। चलिए उसके बाद से क्या किए, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिए, तिरछा तिरछी, तो p² बराबर हो गया 5q², 5q² हो गया। अब यहाँ पे जो है q², यहाँ पे गुना में, तो यहाँ पे बट्टा में चला गया, q² बटा हो गया 5 बटा p²। इसे समीकरण 1 मानना, अर्थात 5 जो है p का गुणनखंड है। कहने का मतलब है ये जो 5 है, ये जो 5 जो है q का क्या है, ये गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है, जो किसी दूसरी संख्या से या अंक से पूरा कट जाता है उसे हम गुणनखंड कहते हैं। अर्थात 5p का भी गुणनखंड होगा, अर्थात स्क्वायर का हो रहा है तो आपका 5 भी है तो क्या होगा, p का भी गुणनखंड है, यानी p जो है 5 से कट सकता है। अब p का मान लोगे, यहाँ पे आगे बताएंगे कैसे गुणनखंड होगा। अब अगर गुणनखंड होगा तो आगे बढ़ो। अब माना कि p बराबर 5x, p बराबर क्या मान लिए, 5x मान लिए। अब समीकरण 1 में क्या करना है, इसे रखना है। समीकरण 1 क्या है, तो आपको बाबू दिया है q² बटा q² बराबर 5 बटा p², इसे मान के चलो तो आपका हो जाएगा q² बटा 5 बटा p²। तो यहाँ पे ले लो q², 5 है 5 2, p का मान कितना दिए हैं, तो 5x है तो 5x लो, इसको इसका स्क्वायर करोगे तो आपका q² बराबर हो जाएगा 5 बटा 25x² हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, फिर यहाँ पर वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसे हम काट लेंगे, कट जाएगा, तो 5 25, तो आपको q² बटा हो गया 1 बटा 5²। तो यहाँ पे 5 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो आपका q² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5x²। अर्थात 5 भी होगा, 5 भी है, q² का क्या है, गुणनखंड है।
इस प्रकार से हम बोल सकते हैं तो 5 जो है p का भी गुणनखंड है, इसे मानना गलत है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि √5 पे क्या है, परिमेय संख्या है, अतः √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए थैंक यू।